आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, सिटी चैनल रीवा 24 में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं प्रमोद सोनी। पहले मुख्य समाचार। करहिया मंडी जूझ रही मूलभूत समस्याओं से। महसाब पान बरेज में अज्ञात कारणों से चलती लगी आग, बरेज मालिक को हुआ लाखों का नुकसान। और नशा मुक्त भारत के लिए कृत संकल्पित समाजसेवी सुजीत द्विवेदी ने नशा मुक्ति का दोहराया संकल्प। रीवा जिले की इकलौती करहिया मंडी कई मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। करहिया मंडी आने वाले किसानों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो पाता। यहां पेयजल संकट के अलावा सुलभ शौचालय की कमी। यहां आने वाले किसानों का आरोप है कि मंडी कर्मियों द्वारा किसानों से जबरन वसूली भी की जा रही है। किसानों ने जिला कलेक्टर सहित जिम्मेदार अधिकारियों से उचित कार्यवाही करने की मांग की है। परेशानी तो जैसा कि हद तक हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है, खासकर जो हमारे बाहर के बेचारे ड्राइवर और लेबर मजदूर जो छोटे छोटे कार्यकर्ता बेचारे, इनके पास तो पैसा रहता नहीं जाके पानी खरीद के पी लें। सबसे रात 24 घंटे इनकी ड्यूटी रहती है। रात के माल वाहक लेके ड्राइवर आता है, वो बेचारा मंडी पर आकर के बाहर जा नहीं सकता। और यहाँ ये हालत है कि 12-11 बजे सुलभ पूरे बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये मंडी इतनी, जो ड्राइवर लोग आते हैं बाहर से, वो ये बता रहे मंडी तो बहुत खूबसूरत है। अब बताइए आपकी नज़र में क्या कहीं पे कुछ सड़क रोड टप बढ़िया बन गया, लेकिन व्यवस्थाहीन है। मूलभूत समस्या जो होनी चाहिए हम लोगों के लिए, पानी है, मान लीजिए साफ सफाई है, कुल मिला के अब कोई भी अधिकारी यहाँ आता है, जैसे अध्यक्ष जी अभी आपके पहले यही चीज़ को बोले, क्या बोलने के मतलब ये जो अधिकारी तभी सुनते हैं जब हम लोग जाके बोलते हैं। जब उस समय पूर्व कलेक्टर जो थे, ये कलेक्टर ले ऐसा लगा 15 दिन में पूरा हो जाएगा, हम लोग भी आए थे यहाँ। वो समय तो व्यवस्था, हाँ, आज 3-4 महीने बीतने को हैं। जी तो जी, समस्या फिर से खड़ी हो गई है। अब समस्या जब तक वो थे, ये बात सही है, और लोकार्पण के पहले और लोकार्पण के कुछ दिनों तक ये समस्या अच्छी थी, फिर अचानक पता नहीं कैसे समस्या बिगड़ गई। क्योंकि यहाँ का टर्नओवर नहीं तो क्या बताएं, लाखों रुपए का टैक्स कम से कम 40-50 हज़ार रुपये रोज का जा रहा। और हम लोगों को यही बोला गया कि आप लोग मंडी वहाँ व्यवस्थित बनाइए, आप लोगों को पूरी सुविधाएं दी जाएगी। अब बताइए इतनी मंडी 16 करोड़ की मंडी बनी हुई है, समझ लीजिए, और व्यवस्था का नाम तो कुछ नहीं है। मंडी प्रबंधन क्या कहता है इस बात? मंडी प्रबंधन को वहाँ कोई सुनने वाला है नहीं हम लोगों का। वहाँ का भाई हो जाएगा, फोन तक नहीं उठाते। बताइए हम किसके पास जाएं, फोन तक नहीं उठाते। और जब कभी मान लो कहीं कोई अधिकारी आता भी है तो धीरे से आदमी पूछता है तो भाई अपनी समस्या हम लोग कैसे करें, क्या हम लोगों को फिर से वही उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, फिर हम लोग सरकारी मंडी छोड़ कहीं और व्यवस्था बनाएं। बोले नहीं हम लोगों को 1 रोज 2 रोज करते हैं। और यहाँ तक हमको खबर मिली है कि जो ठेकेदार हैं वो ताला बंद किया, आप जाके देखिए उसमें ताला लगा हुआ है। जब ये, जी हाँ, 30 लाख की ये पूरा कम्प्लेक्स बना हुआ है, इसमें ताला बंदी, इसका कारण क्या है? जबकि हम लोग पूरे पैसे दे चुके। कुछ ही व्यापारीगण हैं जिन्होंने अभी कुछ पैसा नहीं जमा किए हैं, बाकी करीब आधे लोगों ने रजिस्ट्री भी करा ली, सरकारी पैसा भी जमा करा दिया। और आप देख रहे हैं कई जगह भी निर्माणाधीन मकान भी बना हुआ है, दुकानें भी। क्या नाम आपका? लखपति कस्बा, सब्जी व्यापारी। अभी 6 महीने पहले जब लोकार्पण हुआ और कलेक्टर साहब की मॉनिटरिंग में पूरा काम हो रहा था, तो लग रहा था कि महीने 15 दिन के अंदर लाइट, पानी, बिजली, सफाई सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही लोकार्पण हुआ, लोकार्पण के बाद तो यहाँ कोई झांकता ही नहीं है। मंडी प्रशासन द्वारा बार सफाई को लेके, पानी की व्यवस्था को लेके, लाइट की व्यवस्था को लेके बताया जाता है, लेकिन जो सेक्रेटरी हैं एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। प्रांगण प्रभारी जो है विष्णु शुक्ला, डेली सुबह आते हैं, उनका सिर्फ एक काम है, 1 बोरा सब्जी ले जाना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। वो निःशुल्क सब्जी लेते हैं? हाँ, सबदान पुण्य में लेना है, बस इतना है उनका एक काम है। आके ले जाएंगे निःशुल्क सब्जी, अब पता नहीं किसको देते हैं, न उनको पानी से मतलब, न लाइट से मतलब, न सफाई से मतलब। इतनी बड़ी मंडी, कुल 3 लेबर लगे हुए हैं सफाई के लिए। अब 3 लेबरों में कितनी सफाई होगी? सुलभ कॉम्प्लेक्स मंडी द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जबकि वो 10 रुपये 20 रुपये मनमानी पैसा ले रहा। यहाँ के व्यापारी जब वो पानी लेने जाते हैं, सब्जियों में पानी सींचने की ज़रूरत पड़ती है, उसका भी पैसा ले रहा है।
ये और पीने के लिए, नहाने के लिए जो पेयजल व्यवस्था बनाई गई है कहीं पानी नहीं। आप ये सबको ऐसी बात कह रहे हैं तो मतलब आपसे नहीं, व्यापारियों ने हमको बताया, हम ये पूरी बात मंडी प्रशासन के सामने रख चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा एक कान से सुना जाता है और दूसरे कान से निकाल हाँ करा देंगे आप जाता है। हाँ, व्यवस्था के लिए टैक्स लिया जाता है कम से कम 40-50 हज़ार रुपये लगभग। हम लोगों के पास तो आंकड़े नहीं, आंकड़े वहाँ मिलेंगे। 40-50 हज़ार रुपये डेली टैक्स, मंडी टैक्स जा रहा है, जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ रही। अब पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में क्या मतलब कैसे आप इनको सुविधा उपलब्ध? अब आप लोगों के माध्यम से उन तक बात पहुँचा रहे हैं, हम लोगों की सुन नहीं रहे हैं वो। अब और इसके बाद अगर नहीं सुनेंगे तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। तत्कालीन कलेक्टर इलैया राजा टी थे तब तो बहुत तो व्यवस्थाएं अच्छी दुरुस्त हो रही थी, लग रहा था कि 15 दिन के अंदर सब अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, और कलेक्टर साहब के जाते ये लोग सब लोग सो गए उस समय। 2-4 मतलब कलेक्टर अभी जो नवागत कलेक्टर है, क्या इनका विचरण हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कनेक्शन नहीं है तो भरे कहाँ से? रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महसाव में स्थानीय निवासी रामनिवास चौरसिया के पान मरेज में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। नशा मुक्त भारत के सूत्रधार व प्रणेता सुजीत द्विवेदी देश सहित रीवा जिले के तमाम युवाओं को न सिर्फ नशा से दूर रहने की प्रेरणा दे रहे हैं, बल्कि नशे के तमाम दुष्प्रभावों से भी अवगत करा रहे हैं। उनकी यह मुहिम पिछले कई वर्षों से अनवरत जारी है। आइए सुनते हैं इस मुहिम को लेकर उनका क्या कहना है। एक्चुअली नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सदस्यता अभियान है। इसका शुभारंभ 30 जनवरी को ही हुआ था, लेकिन आज से फिर से हमने नशा मुक्त भारत अभियान में सदस्य जो है बनाना शुरू कर दिए हैं। 2 लाख सदस्य बनाने का अपना टारगेट है रीवा ज़िले में 45 वार्ड और 827 ग्राम पंचायतों में। तो आज से हमने फिर स्टार्ट कर दिया है। हमारे शहर में कोरेक्स है, नशे की गोलियां हैं, गुटखा, शराब, सिगरेट का नशा करके हमारे जो नौजवान हैं अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। कि किसी घर का एक बेटा यदि मर जाता है तो अकेला नहीं होता, उसके साथ में पूरा परिवार समाप्त हो जाता है, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी परिवार नशे के कारण समाप्त हो। इसलिए लोग जो है तो आकर हमारे नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ें और अपनी ज़िंदगी को बचाएं। उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए चाहे हमको बूट पॉलिश करना पड़े, चाहे भीख मांगना पड़े, चाहे पैर धोना पड़े, चाहे ठेला चलाना पड़े, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो देश के नौजवान हैं जो अपनी ज़िंदगी नशे के कारण नष्ट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। क्या शुभ नाम आपका? सुजीत द्विवेदी, अध्यक्ष शहीद भगत सिंह सेवा संघ। अभी तक कितने फॉर्म भरवा चुके हैं? अभी तो मतलब 30 जनवरी से हमने 13,000 भरवाए हैं, लेकिन अभी आज से फिर स्टार्ट कर दिए। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों ने साथ मिल बैठकर रणनीति बनाई। शासन की तरफ से पुलिस मुख्यालय के माध्यम से एक निर्देश प्राप्त हुए सभी जिले के अधिकारियों को कि महिला अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ अपराधों में कमी करने का प्रयास करना है। जिस तारतम्य में हमारे पुलिस कप्तान महोदय के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे, जिसमें ट्रैफिक से डीएसपी साहब, महिला थाना प्रभारी, महिला सेल और महिला अधिकारियाँ उपस्थित थी, जिन्होंने ऑटो यूनियन के और ऑटो कर्मचारी संघ की पूरी कमेटी को, साथ में बस ऑपरेटर्स और बस यूनियन के पदाधिकारियों को यहाँ पर मीटिंग में बुलाया था। उद्देश्य था कि जहाँ भी महिलाएं जाती हैं उन महिलाओं के साथ बसों में चढ़ते समय, बस में बैठते समय, बस के अंदर जो छेड़छाड़ की घटनाएं घटती हैं वो घटनाएं ना घटित हों।
उसके लिए उनको सुरक्षा उपाय बताए गए हैं कुछ, कि जिस तरह से वो कुछ बैनर पोस्टर्स लगवा लें जो लोगों को भी जागरूक रखें। साथ में महिला हेल्प डेस्क का नंबर भी उनके पास रहे, जिससे बसों में चस्पा रहे, जिससे वो कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस को कॉल कर सकें। साथ में बस के अंदर महिला सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहें, और इसके साथ साथ ऑपरेटर जो हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि वो अपने जो बस के संचालक में ड्राइवर है, कंडक्टर है, क्लीनर है या और कोई सपोर्टिंग स्टाफ है, वो बाकायदा उसकी सूची उनके पास रहे और वो पुलिस को उपलब्ध करा दे, जिससे उसका वेरिफिकेशन किया जा सके, नंबर 1। नंबर 2, वो यूनिफॉर्म में रहें निर्धारित, तो आई कार्ड लगा के रखें जिसके उनकी पहचान सुनिश्चित बनी रहे। इसी तरह बस ऑपरेटरों के अलावा ऑटो संघ के अध्यक्ष को, उनकी यूनियन और कमेटी को भी बताया गया है कि वो भी अपने ऑटो चालकों को ये बता के रखें कि उनके साथ जो भी स्टाफ चल रहा है उसकी पहचान सुनिश्चित रहे, जिससे उसका वेरिफिकेशन हो सके और उसकी सूची पुलिस को उपलब्ध करा दी जाए। वो भी यूनिफॉर्म में रहें और अपना कार्ड वगैरह लगा के रखें। इसी संबंध में इस मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी ऑपरेटरों ने काफ़ी पॉजिटिव रुझान व्यक्त किया है, और इसमें हमारे डीएसपी ट्रैफिक जो हैं आगे अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पंडरा, चिरंगलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। जिले के सुहागी परिवहन चेक पोस्ट में चल रही अवैध वसूली व हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जल्द ही कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के नेतृत्व में ट्रक एसोसिएशन चलाएगा मुहिम। ड्रेस खराई जो की वो पहने, साथ वो अपना बिल्ला बैच लगाएं, ताकि हम जहाँ परिवहन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब आज यहाँ पर आए हैं। परसों मैं चाकघाट जा रही थी तो रास्ते में सुहागी टोल पर मुझे बहुत सारे लोगों ने, ट्रक वालों ने मुझे रोक लिया था और किसी से 5,000, किसी से 1,000, किसी से 2,000 रुपए लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर भारी मात्रा में वसूली चल रही है। सरकारी आदमी वहाँ ना के बराबर थे और प्राइवेट आदमी वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। ना उन्होंने ड्रेस पहन रखा था, ना ही कोई बैच बिल्ला था, ना ही कोई नंबर लगा था, और इस तरीके से वहाँ पर वसूली चल रही है। और इसी तरह ये पता चला है कि हनुमाना टोल प्लाजा में टोल पैलेस पे ये भी चल रहा है। तो मेरा ऐसा कहना है कि हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया है कि इस तरीके की जो अवैधानिक वसूली चल रही है इसको बंद करा जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी का ये जो परिवहन प्रकोष्ठ है उसके नेतृत्व में हम सब लोग वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे और इसका विरोध पुरजोर तरीके से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो बेचारे ट्रक वाले अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, डीजल पेट्रोल वैसे ही इतना महंगा है, तो जैसे ही वो मध्य प्रदेश की सीमा में या तो घुसते हैं या बाहर जाते हैं तो उनसे वसूली की जाती है, उनसे लूटपाट की जाती है और वहाँ पर गुंडे तैनात हैं और तमाम तरीके की अवैधानिक कृत्य होते। मैं इसकी निंदा करती हूँ। अभी आप उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा है कि ये सब बंद होगा और आप मेरे संज्ञान में लाई हैं तो निसंदेह इस पर कार्यवाही होगी। और हमने कहा कि यदि कार्यवाही नहीं होगी और हम लोग दोबारा तिबारा चौबारा जाएंगे, इस 15 दिन में मेरा घर त्योथर है, मेरी ससुराल त्योथर है, तो मेरा इन 15 दिनों में बार बार शादी ब्याह में जाना होगा। जितनी बार जाऊंगी उतनी बार वहाँ पर रुकूंगी और देखूंगी कि वास्तव में हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ होगा तो हम सब वहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे, ऐसा मैंने कमिश्नर साहब से कहा है। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस परिवहन प्रकोष्ठ के भी मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ कमिश्नर साहब के मैंने लेटर देने आया था, दीदी थी साथ में, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर अवैध वसूली गुंडा राज नहीं ख़त्म होगा तो हम लोग 15 दिन के अंदर सुहागी चेक पोस्ट में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। किस तरह की समस्या है? देखो, अवैध वसूली है, वहाँ गुंडा राज है, लोकल लड़के बैठे हैं, सरकारी कोई है नहीं, 3-4 सरकारी हैं, 17-18 लोकल हैं, भतीजे, साले, मामा का लड़का, फूफा का लड़का, यही सब वहाँ पे हैं। ये सब खत्म करना है और अवैध वसूली बंद करानी है। किसकी वसूली होती है? परिवहन विभाग चेक पोस्ट में कर रहे हैं, अंडर लोड गाड़ियाँ हैं, सारे पेपर ओके हैं, उसके बाद भी उनको 2,000 रुपये, 1,000 रुपये, जो जैसे गाड़ियाँ हैं, 10 चक्का है 500, 12 है 800, 14 है 1,000, 16 है 1500, 22 है 2,000 चक्कर में चाहिए। अंडर लोड गाड़ी है, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, कोई भी पेपर वैध नहीं है, सब वैध है, अवैध नहीं है। उसके बाद भी ज़बरदस्ती उनसे पैसा लिया जाता है, नहीं देंगे तो गाड़ी खड़ी करा देंगे।
रात भर गाड़ी खड़ी रहेगी, कोई मतलब नहीं निकलता है। बस वो ड्राइवर को मारेंगे, पीटेंगे, उटपटांग गाली गुप्ता। ड्राइवर सब छोटे जात वाले रहते हैं और परेशान हो जाते हैं, उनका कोई वहाँ माई बाप तो है नहीं। 25 अप्रैल को एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक ही परिवार की सरहंग महिलाओं ने मिलकर अपने घर के आजू बाजू स्थित 2 भवनों को यह कहते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया कि दोनों भवन हमारी निजी जमीन पर बनाए गए हैं, जबकि एक भवन में होटल संचालित है और दूसरा भवन भाजपा महिला मोर्चा की जिला मंत्री का है। इन दोनों महिलाओं का आरोप है कि भागवत प्रसाद की लड़कियों द्वारा गैर कानूनी तरीकों से हमारे भवनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी लिखित शिकायत दोनों पक्ष द्वारा थाना सिटी कोतवाली में करा दी गई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निर्मला सोनी। कौन से वार्ड में रहते हैं? 37 वार्ड की। क्या समस्या लेके थाने आई? ये समस्या है चौरसिया जो है, तो इन लोगों ने हमारे घर में पूरी दीवार गिरा दी है अपना बनाने के चक्कर में। अपना बनवाए पर हमें कोई परेशानी नहीं है, पर मेरी दीवार ऊपर से नीचे तक गिरा दी है। उसमें किराएदार भी रह रहे हैं। किराएदार ने हम लोग को बताया कि आपकी दीवार गिर रही है, तभी हम लोग को जानकारी हुई। कोई जान हान के होता तो किसको होता बताइए? तुमसे आपने बातचीत की? उन लोग से हाँ बात की, तो लोग कोई कहे कि होगा जो तुमको करना हो रिपोर्ट अपना कर लो, कोई मतलब बच्चों से बोली। तो आपने थाने में FIR कर दी? हाँ हमने FIR कर दी। कितने का नुकसान हो गया आपका? हमारा अब हो गया होगा कम से कम लाखों का नुकसान। कहाँ से हैं आप? उपराटी से। अच्छा, क्या नाम है आपका? सविता गुप्ता जी। 37 वार्ड से। क्या मामला हो गया है? अरे हमारी दुकान गिरा रहे हैं, बगल के दीवार है सब चौरसिया, तो वो दीवार गिरा रही है हमारी। हम गिराएंगे तो हमारा मकान गिर जाएगा, तो क्या करेंगे? हम तो कहते हैं अपना बगल से दीवार उठा के बनाए, तो बनाती नहीं है। तो आपके घर में क्षति हुई है? हाँ हमारे घर में छेदा कर दिए ना, पूरा होल हो गया, ऊपर से पूरी दीवार गिरा रही। अच्छा। हाँ उधर सोनी जी के ऊपर बगल में सोनी जी के है, उनका भी गिरा रही है। अच्छा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। चलते चलते प्रमुख समाचार एक बार फिर। करहिया मंडी जूझ रही मूलभूत समस्याओं से। महसाब पान बरेज में अज्ञात कारणों से चलती लगी आग, बरेज मालिक को हुआ लाखों का नुकसान। और नशा मुक्त भारत के लिए कृत संकल्पित समाजसेवी सुजीत द्विवेदी ने नशा मुक्ति का दोहराया संकल्प। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।